स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ये स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से है और हम यहाँ पर आपको किरण आरेख खींचना बताएंगे। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10। तो किरण आरेख आपको तब खींचना है, ठीक है, और मतलब दर्पण की सहायता से। यहाँ हम लिखना भूल गए हैं, ठीक है ना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना जब वह अनंत पर स्थित हो अवतल दर्पण की सहायता से, ठीक है ना। हम यहाँ लिखना भूल गए, याद नहीं पड़ा, हम आपको बता दे रहे हैं। अवतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाना है जबकि वस्तु अनंत पर है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, हम आपको बड़े ही आसानी से बताएंगे। किरण आरेख आप कैसे खींच सकते हैं, क्योंकि यदि आप इसको समझ गए तो किरण आरेख आप इसी की सहायता से किरण आरेख भी खींच सकते हैं। ये मान लीजिए है, हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। इस तरह से ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया। इसको हम मान लेते हैं ये फोकस है और इसको हम मान लेते हैं ये वक्रता केंद्र है। अब वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। वस्तु कहाँ है, तो जब वस्तु अनंत पे है तो डॉट डॉट कर देते हैं। अब वस्तु मान लीजिए अनंत पर है, ठीक है ना। अब अगर कोई वस्तु अनंत पर है और फिर भी हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब वस्तु क्या होगा, आप समझ सकते हैं। यदि कोई वस्तु अनंत पर, अनंत मीन्स बहुत दूर है, फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब वस्तु बड़ा होगा। तो ये आपकी वस्तु हो गई, ठीक है ना। इसको मान लीजिए O और इसको मान लीजिए O डैश। अब अगर इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ सीधे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ऐसे चारों तरफ बिखर जाएगी। लेकिन कुछ किरण ऐसे भी होंगी, ठीक है ना, जो कहां से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। कहां से जाएंगी, फोकस से। तो देखिए प्रतिबिंब बनाने का नियम है। नियम क्या है, एक है समांतर, एक है समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से जाएगी। तीसरा क्या है, फोकस। इन्हीं तीनों में से किन्हीं दो की सहायता से प्रतिबिंब को बनाया जाता है। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई रेखा समांतर ऐसे जाए, ध्यान दीजिए, कुछ रेखा ऐसी भी होगी जो सीधे जाएगी, तो जो समांतर जाएगी दर्पण से उसका कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए समांतर जाने से, समांतर किरण को अगर हम ले भी लें तो इमेज बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि दर्पण से रिफ्लेक्शन जब होगा तभी बनेगा, तो दर्पण से इसका संबंध ही नहीं है, इसलिए इससे तो इमेज बनेगा ही नहीं। हाँ, कुछ किरण होगी जो कहां से जाएगी, कुछ किरण होगी जो फोकस से जाएगी, इस तरह से, ठीक है ना, फोकस से जाएगी। तो जो फोकस से जाती है, अब आप जानते हैं वो क्या होती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो किरण फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये आपका हो गया मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है ना। जो किरण फोकस से जाएगी वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के पैरेलल हो गई, ठीक है ना। ये वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। जो रेखा मुख्य फोकस से जाती है वो अपवर्तन के पश्चात, मान लीजिए यहाँ से आई, ये पॉइंट ए पे गिरी, तो ये से रिफ्लेक्शन होगा। तो जो मुख्य फोकस से जाएगा वो परावर्तन के पश्चात कहां से आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अच्छा, कुछ किरण ऐसी भी होगी जो वक्रता से आएगी, तो जो वक्रता से आएगी वो पुनः उसी मार्ग पर क्या होगी। कुछ किरण ऐसी भी होगी जो वक्रता से आएगी, तो जो वक्रता से आएगी, अब आप जानते हैं वक्रता केंद्र से जो आएगी वो पुनः उसी मार्ग पर क्या होगी, इस तरह से आएगी, पुनः उसी मार्ग पर वापस चली जाएगी। तो ये दोनों किरणें यहाँ पर काट रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर काट रही हैं, तो यहाँ पर वस्तु का इमेज बनेगा। तो ये आपका बन गया वस्तु का इमेज, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों किरणें कहां से आ रही हैं। अगर इसको हम ओ डैश माने तो ये दोनों किरणें जो आकर आपस में मिल रही हैं, काट रही हैं, ओ डैश से आ रही हैं। तो ओ डैश का इमेज यहाँ बनेगा आई डैश, तो इसका मतलब ओ का इमेज ऊपर बनेगा, तो ये हो गया आई। तो आई होप आप इसे बड़े ही आसानी से समझ गए होंगे। ये हो गया आपका M1 और ये हो गया आपका M2। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही आसान। अब आप देख सकते हैं इस वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बना है, ठीक है ना। ये वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बना है। वास्तविक ये प्रतिबिंब आपका वास्तविक है। वास्तविक क्यों है,
क्योंकि ये दोनों रेखाएं वास्तव में इस बिंदु पर मिल रही हैं, ठीक है ना, इस बिंदु पर काट रही है, तो इसलिए यहाँ पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना अवतल दर्पण की सहायता से, जब वस्तु कहाँ हो, वक्र अनंत और वक्रता के बीच में हो। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।